हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की रीजनिंग की पहली क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे लेफ्ट राइट। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला टॉपिक है और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जैसे ए से जेड तक इनकी नंबरिंग याद करना, कैसे याद करेंगे, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से याद रहे, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा टॉपिक वाइज। तो आज पहली क्लास में हम शुरुआत करने चल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट राइट। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पहले से ही लिख करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट का। सबसे पहले है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान ज्ञात करना या आंकिक मान ज्ञात करना। तो आपको पता है दोस्त, इस साइड लेफ्ट होता है और राइट जेड के साइड होता है। ए से जेड तक पूरा हमने लिखा हुआ है, प्रॉपर ए बी सी डी इस प्रकार से क्रम वाइज लिखा हुआ है। टोटल लेटर कितने होते हैं तो आपको पता है दोस्त, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं दोस्त? 26। 26 में वॉवेल और कॉन्सोनेंट की संख्या अलग अलग होती है। तो वॉवेल कितने होते हैं? तो वॉवेल होते हैं दोस्त 5। 5 वॉवेल। 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट की संख्या की बात करें, कॉन्सोनेंट तो टोटल कितने होंगे? 21। तो इन पांचों वॉवेल के अलावा जो भी लेटर बच रहे हैं वो सब कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमें याद कैसे करना है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो याद करने का तरीका हम आपको समझाते हैं कैसे याद करेंगे प्रॉपर। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ए से जेड तक टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। और इन 26 लेटर को याद करने का तरीका देखिए, दो ट्रिक भी लिखे हैं हम। तो दो ट्रिक कैसे है उसको भी हम समझा देते हैं आपको, कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है इजोटी, आप सभी लोगों ने सुना होगा इजोटी। तो भाई 5 5 के अंतर पे, ये 5 10 15 20 और 25 5 5 के अंतर पे है। आपको खुद पता है दोस्त कि ए बी सी और डी, ये शुरू के 4 लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहला लेटर है, दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है और ये चौथा लेटर। और लास्ट के 2 लेटर यानी वाई और जेड, इनको भी याद करने की ज़रूरत दोस्त नहीं पड़ती। ये 25वां लेटर होता है, ये 26वां लेटर, इतना तो सबको पता ही होता है। उसके बाद अगर हम इजोटी याद कर लेते हैं तो 5 लेटर यहाँ भी याद हो जाता है। देखो, ई जे ओ टी और वाई, 5 5 के गैप पे है, 5 10 15 20 25। अगर इस तरह से याद करते हैं तो 4 लेटर, ये 4 और 2 6, 6 और 5 11 लेटर आपको याद हो जाएंगे दोस्त आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। एक दूसरी ट्रिक है सी एफ आई, यहाँ से जैसे इसको करना चाहे सी एफ आई, फिर लोरक्स ऐसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर सी को अलग रख दो, सी और फिलोरक्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे पढ़ सकते हो। ये 3 3 के अंतर पे होते हैं। देखिए, सी एफ आई हम ऐसे पढ़ेंगे, सी एफ आई फिर लोरक्स अलग पढ़ लेंगे। तो सी एफ आई, ये 3 6 9, ये तीनों 3 3 के अंतर पे हैं, और सभी 3 3 के अंतर पे हैं। आप चेक कर सकते हो, 9 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24। तो अगर ये याद हो जाएगा दोस्त, तो इनके बीच में मात्र 2 लेटर याद करने की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? डी और ई। डी और ई याद कर लोगे दोस्त तो कितना हो जाएगा? इनके बीच में याद हो जाएगा। फिर इनके बीच में 6 के बाद 7वां यानी जी और 8वां एच याद हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे लेटर याद हो जाएंगे। कुछ लेटर याद करने का तरीका क्या है? जैसे एच, इसको याद करना है दोस्त तो यहाँ से भी बंद कर दो, ऊपर से ही बंद कर दो। कैसा दिख रहा है? कहोगे सर 8 जैसा दिख रहा है। तो ये एच का मान कैसा होता है? 8 होता है। एच का मान कितना होगा दोस्त? 8।
T20 अभी विश्व कप हुआ है, उससे जोड़ लो T20, तो T 20वें नंबर पे आता है, इसलिए T20। ठीक है, इसी प्रकार से याद कर सकते हो G7, G7 ग्रुप ऑफ 7 होता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप G7 को। इसी प्रकार से जैसे और याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिकेशन का नाम पढ़ लो, जैसे पूजा पब्लिकेशन है, पी से शुरुआत है, तो पी से दोस्त पी का मान 16 हो जाएगा। जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए और उसका लेटर भी, नंबर भी, तो इससे क्या हो जाएगा 16 नंबर, ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अपने नाम का पहला लेटर याद कर लो, जैसे आपका नाम है एम से, तो एम का कितना हो जाएगा मान 13। इसी प्रकार क्यू का मान याद कर लो, क्यू क्वीन यानी 17, क्वीन खतरनाक होती है ना, तो 17 से खतरा हो सकता है, क्वीन से बच के रहना है, इसलिए क्यू का मान 17 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान 18, आर का मान 18। भूलेंगे हम कहाँ, तो भूलने का एक ही चांस है, क्योंकि देखिए आर का मान यहाँ याद हो जाएगा, यू का मान याद हो जाएगा, एक्स का मान याद हो जाएगा, ओ का मान, एल का मान, ये सब याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब भूलने का चांस कहाँ कहाँ है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि भूल कहाँ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो एक बार देखो, इन सबको आप तरीका ध्यान रखना है, लिखते भी जाना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी किताब में भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पूजा पब्लिकेशन के, और यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लास मिल जाएगी उसकी। तो कोई डाउट होगा तो आप क्लास से स्टार्ट करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, तो जैसे मान लो डाउट की बात करें कि डाउट कौन कौन से लेटर में हमें डाउट मिल सकता है, कि हमें याद किसको ज़्यादा करना है, तो याद रख लेना कि सबसे पहला डाउट तो आपको मिलेगा वहाँ पे, क्या कहते हैं, जैसे शुरू का 4 लेटर की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, शुरू के 4 लेटर की कोई दिक्कत नहीं है। इजोटी से ई याद हो जाएगा दोस्त, और सी एफ आई लोरक्स से एफ भी याद हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 7 से जी भी याद हो जाएगा, और एच को तो हमने दोनों साइड से बंद करा के करवा ही दिया है याद। आई सी एफ आई लोरक्स से आई, इजोटी से जे, बस के याद, के कहीं नहीं आ रहा था, तो कोमल, कोमल हृदय वाले कोमल होंगे 11 नंबर पे, याद रख लेना, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, लोरक्स आया ही था 12, मोहित आया था, या एम से कोई भी नाम लिख सकते हैं, एन, एन का नाम कुछ भी, नीरज नेहा कुछ भी लिख सकते हो, एन 14 नंबर पे, कोई टेंशन नहीं होगी। सी एफ आई लोरक्स से ओ तो याद ही हो गया होगा। पी, पी से पब्लिकेशन, पूजा पब्लिकेशन 16 नंबर, बहुत रट जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाए। क्वीन खतरनाक है, 17 से खतरा हो सकता है, इसलिए ये भी याद हो जाएगा। 18, आर का मान अभी लिखवाए थे 18 है। उसके बाद एस का मान, शिवा शिवानी कुछ भी लिख सकते हो, 19। ठीक है, उसके बाद T20 याद ही है आपको, आर तो उससे भी याद हो जाएगा, सी फिलोरक्स से आर आता है ना 18 नंबर पे, आर तो पहले भी याद हो जाएगा। उसके बाद यू है, लोरक्स में यू भी आया था। वी 22 नंबर विक्ट्री लिखते ना, डबल लिखते हैं 22, वी 22 नंबर पे। और डब्लू है 23 नंबर पे, 23 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा दोस्त, डब्लू, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद X24 सी एफ आई लोरक्स से X24 याद हो जाएगा, और 25 और 26 तो किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो नॉर्मल सबको पता ही होता है, 25 26 पता होता है सबको बस। और वी विक्ट्री वाला वी, और सी एफ आई लोरक्स से, ये सारी चीज़ें 2 3 ही 4 याद करना पड़ेगा, बाकी दिमाग में रखे रहो। 2 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको सारी समस्या दूर हो जाएगी, बिल्कुल क्रम से याद करना है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे दोस्त, इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझाएंगे, क्योंकि उनका काम आएगा अभी आगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उनका काम बहुत आएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझा दें। ठीक है, तो बेसिक के लिए अगली हेडिंग डाल सकते हो, सारे लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया से बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर ऐसा करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों साइड, जैसे मान लो आपको हमने यहाँ समझाया कि लेफ्ट होता है और इस साइड क्या होता है दोस्त, राइट होता है,
और लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, कैसे जानेंगे? तो जैसे आप सीधा देख रहे हैं समझ लो, उसी तरह से देखना है। और जैसा आपका हाथ है, जिस साइड आपका दाहिना है वो लेटर का भी दाहिना होगा, और जिस साइड आपका बायां है लेटर का भी बायां होगा। जैसे हम आपको कुछ लेटर लिख करके समझा देते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, थोड़ा सा डॉट कर देते हैं, और एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे जेड ले लेंगे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जेड। देखो, ये लेफ्ट साइड होता है और इधर क्या होगा, राइट साइड होगा, क्योंकि आपका दाहिना बायां जो होगा वही लेटर का भी दायां बायां होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि दोस्त देखो, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5, एफ का मान 6, 7, 8। लास्ट में हमने कुछ लेटर छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 24, 25 और यहाँ पे हो जाएगा 26। अगर हम ये काम करें तो देखिए, अगर इस साइड से हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो ये पहला लेटर होगा दोस्त, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और इसी प्रकार से आगे चलते आएंगे तो ये कौन सा लेटर होगा, 26वां होगा, इसके पहले 25वां होगा, इसके पहले 24 होगा, इसके पहले 23 होगा, इसके पहले 22 होगा, इसके पहले 21 होगा, इसके पहले 20 और इसके पहले 19। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट सारे लोग बहुत अच्छे से लिख लो, जिससे कि आपको भविष्य में कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से समझो। हम एक चीज़ लिख रहे हैं कि लेफ्ट, एक चीज़ क्या लिख रहे हैं दोस्त, लेफ्ट, यहाँ पे तो लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों का योग अगर कहें तो आप याद रख लेना कि 27 होता है। याद कैसे करोगे, जितना टोटल लेटर होते हैं उनसे एक ज़्यादा, बस इतना दिमाग में रख लो कि लेफ्ट और राइट का योग टोटल लेटर 26 होते हैं, उससे बस एक ज़्यादा। क्यों, कैसे, तो याद रख लो। देखो, ए का मान 1 और अंतिम से ए का मान 26, तो दोनों का योग कितना होगा दोस्त, 27। यहाँ देख लो, बी का मान 2 और अंतिम से 25, तो 25 और 2 27, देख लो 24 और 3 कितना, 27। इसी प्रकार 4 और 23 कितना हो जाएगा, 27, 22 5 27, सबका योग देख लो। अगर जेड का मान 26वां होता है, लेकिन अंतिम से अगर देखेंगे तो पहला होता है, 26 1 27 हो जाएगा कि नहीं, देख लो 25 और 2 कितना, 27, 24 और 3 कितना, 27। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब एक ये निकल के आया कि जैसे अपोजिट लेटर जानना हो तो दोनों का योग 27 होगा। अच्छा, एक का अपोजिट, पहले का अपोजिट लेटर कौन सा होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा जेड, ठीक है। अगर बी का अपोजिट लेटर आपसे पूछा जाए तो बी का सेकंड लास्ट हो जाएगा, ये शुरू का तीसरा और अंतिम का तीसरा सेम हो जाएगा, अपोजिट लेटर कहलाएंगे। और अपोजिट लेटर का योग हमेशा कितना होता है, 27। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार नोट करके लिख लेना सारे लोग। यहाँ से हम थोड़ा सा डिजाइन हटा देते हैं जिससे कि आपको समस्या ना आए, ठीक है। देखिए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ध्यान रखना सारे लोग कि लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है, 27। जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि दोस्त बताओ टी का अपोजिट लेटर क्या होगा, टी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर टी का मान तो 20 होता है, लेकिन दोनों साइड से योग 27 होना चाहिए, तो कितना जोड़ दे इसमें 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर 7 जोड़ दो, तभी तो 27 होगा। और 7वां लेटर कौन सा होता है, तो जी। तो इसको याद भी करते हैं, कैसे याद करते हैं, जीटी रोड, क्या लिखते हैं, जीटी रोड से याद भी कर लेते हैं कि जीटी रोड, तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं पहला और अंतिम, तो ए और जेड, पहला अंतिम अपोजिट लेटर होते हैं, कैसे, ए का मान 1 और इसका मान 26, दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 27। इस प्रकार से अपोजिट लेटर कोई सा भी हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे हम कहें दोस्त बताओ पी का अपोजिट लेटर बताओ, तो आप कहोगे सर पी, तो 16 नंबर, लेकिन इसमें कितना जोड़ दें दोस्त 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर पी में कितना जोड़ना है, 11। तो अगर 11वां लेटर जोड़ोगे तो कहोगे सर के, ये सब दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा 27, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर।
तो अपोजिट लेटर की ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करोगे तो हम याद भी करवा सकते हैं। जैसे लव शब्द होता है LOVE, तो ये दोनों L और O, L का मान 12, O का मान 15, दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्त? 27। तो LO अपोजिट लेटर हो जाएंगे, V का मान 22 और E का मान 5, 22 5 27। तो LOVE ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो जाएंगे। ठीक है। हाई स्कूल कहते नहीं, टेंथ में है तो हाई स्कूल, तो H का मान 8, इसका मान 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। फिर इंडियन रेलवे, नौकरी आने वाली है भाई, भर्ती, सभी लोग सही से पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तो I का मान 9, R का मान 18, दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 27। तो इंडियन रेलवे भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो जाएंगे। इसी प्रकार से JQ, जंगल क्वीन, जंगल की रानी, JQ ये 10 और ये 17, 17 10 27। इसी प्रकार से मन, तो M और N, ए मत लगाना मन में, तो ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 और 13 कितना हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। यहाँ से ये भी याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। सीधी सी बात है, ट्रिक पे ज़्यादा दिमाग ना लगाइए आप लोग, बस ये लाइन याद रखना कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर ज्ञात करना हो तो हमें क्या करेंगे, उसका रियल मान याद करके उसमें देखना है कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। बस याद रख लो, किसी भी लेटर का लेफ्ट साइड और राइट साइड से मान दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27। बस इतना अगर याद है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है। तो अब आप लोग सभी लोग एक नोट्स बनाते रहना, जिससे कि आपको समस्या ना हो, कोई भी चीज़ भूलना नहीं है। एक एक चीज़ की नोट्स बनाते चलना, क्योंकि कई पॉइंट होते हैं जो अभी आपका बेसिक तैयार हो जाएगा तो जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिख रहे हैं, आप सभी लोग लिखते रहिए हमारे साथ साथ कि किसी भी लेटर की दो वैल्यू होती है। किसी भी, लिख लो सारे लोग भाई, किसी भी लेटर की दो वैल्यू होती है। अब वैल्यू कैसे होती है हम आपको अभी पूरा बेसिक से और डिटेल में आगे तक चलेंगे। ठीक है। वैल्यू होती है दोस्त, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा पहला दिन है इसलिए हो सकता है, होती है। ठीक है। ये उसके बाद जैसे कोई भी लेटर, तो पहला क्या होता है, उसका रियल मान होता है। क्या होता है भाई? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कितने से कितने तक होती है? तो 1 से लेके 26 तक जो भी मान होंगे वो रियल मान होते हैं। और दूसरा होता है इंक्रीजिंग वैल्यू। दूसरा क्या होता है दोस्त? CRE, इंक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी होती है? 27, 28 या ऐसे प्लस, मतलब 26 से ज़्यादा। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? तो देखो, ए से अगर हम कहें कि दोस्त जेड तक लिख लो, तो आप कहोगे सर ए पहला लेटर है और जेड क्या होता है? 26वां। हम कहें जहाँ जेड खत्म होता है दोस्त, उसके बाद फिर से ABCD की शुरुआत होती है, तो जेड के बाद क्या आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 26 के बाद आगे क्या आएगा दोस्त? 27। ए का मान 1 भी होता है, ए का मान 27 भी होता है। इसका मान हो जाएगा 28 और 2 भी। इसका मान हो जाएगा 29, 30 और 31 और ये हो जाएगा 32। ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू। और इसका रियल मान भी आप देख लो, 3 4 5 6 ऐसे भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर के दो मान होते हैं। दो मान कौन कौन से? देखो, ये जो नीचे लिखा है वो रियल मान लिखा है दोस्त। ये क्या लिखा है? ये रियल मान लिखा है। लेकिन लेकिन ये जो ऊपर लिखा है वो इंक्रीजिंग वैल्यू लिखी गई है। इंक्रीजिंग वैल्यू लिखी गई है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अच्छा, हम कोई भी इंक्रीजिंग मान दे दें तो रियल मान में कैसे आना है, या फिर रियल मान दे दें इंक्रीजिंग मान में कैसे जाना है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है।
तो ध्यान से समझ लो कि वो कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं एक बार कि रियल मान को कैसे बदलना है इंक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग को कैसे बदलना है रियल में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए देखो, तो कोई भी रियल मान ले लो आप। जैसे अभी हमने आपको बताया कि दोस्त क्या होता है यहाँ पे कि रियल मान देखिए, कोई जैसे मान लो लेटर एच है, एच, इसका रियल मान दोस्त कितना होता है? 8 होता है। लेकिन इसका इंक्रीजिंग मान जानने के लिए हम उसमें 26 जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्त? 26 जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद 26 कितना हो जाएगा? 34। और 34वां मान, 34 भी एच का मान है। याद रख लेना, ये जो 8 है वो तो रियल मान है, लेकिन ये जो 34 है दोस्त वो इंक्रीजिंग मान है। वो क्या है? इंक्रीजिंग मान है। जैसे मान लो हमें कह दें दोस्त कि किसी भी लेटर का 35 मान है। ठीक है, 35 इंक्रीजिंग मान दिया है, इंक्रीजिंग मान है। कैसे पता? तो भाई 26 ज्यादा वाला इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग मान दिया है, इसको रियल मान में लाना है। तो फिर अगर हम 26 जोड़ के इंक्रीजिंग में जा सकते हैं तो इंक्रीजिंग से 26 घटा के रियल में भी आ सकते हैं। तो याद रख लेना दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस अगर 26 कर देंगे तो ये रियल मान में आ जाएगा। और रियल मान कितना हो जाएगा? 35 में से 26 घटाओगे दोस्त 9 आ जाएगा। और 9वां लेटर क्या आएगा? आई। तो आई का रियल मान 9 और इंक्रीजिंग मान 35। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। बस एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत यूज होती हैं। फिर आपको वहाँ पे नहीं समझाना पड़ेगा हमें कि इसका इंक्रीजिंग मान लिखा है कि रियल मान लिखा है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे मान लो एक का हम बता करके समझाते हैं, जैसे पी है, पी का मान 16 होता है। इसका मान हमें इंक्रीजिंग मान जानना है तो क्या करोगे दोस्त? 16 में 26 जोड़ दो। अगर 26 जोड़ देंगे तो आएगा 42। तो ये जो 16 है वो रियल मान है पी का, लेकिन ये जो 42 है वो इंक्रीजिंग मान है। अगर हमें 42 दिया है, 42 दिया है, रियल मान जानना है तो फिर माइनस 26 कर दो। और माइनस जब 26 करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 16। और 16वां लेटर क्या होता है? पी। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें इंक्रीजिंग में जाना है तो 26 प्लस करना है, और रियल में आना है तो 26 माइनस करना है। तो इसलिए आपको उम्मीद करते हैं ये किसी भी लेटर के दो मान जो होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल मान और इंक्रीजिंग मान में अंतर क्या है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस प्रश्नावली के अंतर्गत अगली हेडिंग सारे लोग चेंज कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको टाइप हो करके इसीलिए ले आए हैं कि थोड़ा आपका समय बच सके। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे टाइप भी लिखा है, और कुछ चीज़ें हमने लिख करके लाए हैं कि यहाँ पे आपको कोई समस्या ना हो। देखिए यहाँ पे लेफ्ट भी लिखा है और इस साइड राइट भी लिखा है। यानी आपको अभी यही समझाए थे कि लेफ्ट साइड का मतलब है ए से शुरुआत होना और राइट साइड का मतलब है जेड की तरफ से। और ये सारी चीज़ें, इनकी नंबरिंग हम आगे अभी बात कर चुके हैं। इसलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये टॉपिक की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि दाएं और बाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो वो बातें कौन कौन सी है? दो बातें हैं, वो बिल्कुल एकदम दिमाग में सारे लोग बैठा लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें चलेगा। फिर आपको आगे अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी टॉपिक हैं सब में काम करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। इसमें क्या मान लिया जाता है दोस्त? इसमें यह मान लिया जाता है कि हमारे जैसे सभी अक्षर सामने की ओर देख रहे हैं। अब भाई सामने की ओर देखने का मतलब ये है कि अगर हमारा लेफ्ट और राइट इस साइड है तो लेटर का भी लेफ्ट राइट यही होगा। क्योंकि देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एम पे कोई व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर सीधा देख रहा है तो ये दाहिना होगा दोस्त और ये बायां होगा। और यही आप अपने अभी भी देख सकते हैं दोस्त कि आप जिस साइड देख रहे हैं आपका दाहिना और बायां यही होगा। तो इसमें यही बात कहा गया है कि इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें जेड की वैल्यू शून्य मान ली जाती है। शून्य क्यों मानी जाती है?
तो हम आपको इस वाले पॉइंट की बात बहुत अच्छे से समझा देते हैं। इसको स्टार लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना, ये आपका मुख्य है। क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि लेफ्ट का जीरो आ गया, अब जीरो आ गया, जीरो का मान क्या रखेंगे दोस्त, तो हमेशा जीरो का मान जेड ही रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर जेड की जगह जीरो भी रख सकते हैं। जैसे हमने क्यों ऐसा कहा, तो देखो ए का मान एक होता है दोस्त, ए का मान एक, लेकिन यहाँ है दो है अच्छा खुद आप समझिए कि दोस्त 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले आओगे 2, 2 के पहले 1, तो 1 के पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जीरो आएगा। 1 के पहले जीरो ही होता है दोस्त, और जीरो के पहले अगर आना चाहोगे तो -1 आएगा, इसके पहले और आओगे -2 आएगा, इसके पहले और आओगे -3 आएगा, इसके पहले -4, इसके पहले -5, इस प्रकार से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक चीज बोला है, आपको लिख भी दिया है कि भाई जेड की वैल्यू शून्य मान ली जाती है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम किसको जीरो माने, कौन से लेटर का मान हम जीरो रखें। तो याद रख लेना। अच्छा क्यों मानी जाती है, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा दोस्त कि देखो ए के पहले जेड होता है और ए का मान 1 होता है, इसलिए 1 के पहले जो मान आएगा वो जीरो होगा। तो 26 भी होता है जेड का मान और जीरो भी होता है, ये बात ध्यान रखना सारे लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। ये आपका टॉपिक में कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखा गया है कि इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला है ए से जेड यूजुअल, रिवर्स है जेड से, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स। देखिए यूजुअल का मतलब होता है दोस्त, लिखते चलें तो सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ देखिए, देखो सीधा क्रम, इसको कह सकते हैं हिंदी में सीधा, सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब है देखो ए से जेड तक, इसमें संकेत भी दिया है कि ए बी सी डी ऐसे लिख दें जेड तक। यहाँ पे इसका मतलब होता है विपरीत क्रम, रिवर्स का मतलब विपरीत, विपरीत क्रम, ठीक है। तीसरा क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, इसका मतलब है प्रथम अर्धांश, प्रथम प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब क्या होता है, तो अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसको चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश और विपरीत, ये हो जाएगा। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब है कि दोनों अर्धांश, बोथ का मतलब दोनों, दोनों अर्धांश विपरीत हो जाएगा। अल्टरनेट ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम कौन कौन से हो सकते हैं, एक सम की श्रृंखला हो सकती है इवन नंबर, और दूसरा विषम की श्रृंखला हो सकती है ऑड नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मिक्स सीरीज पढ़ेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है अनिश्चित, और मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज मतलब मिश्रित श्रृंखला, और मिडिल टर्म बच रहा है तो मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद, ठीक है। इनका मतलब होता है मध्य पद। तो सारे को हम टाइप वाइज चलेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अच्छा अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि इसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश किसे माने, ठीक है। तो हम इसको एक चीजें थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल लेटर कितने होते हैं, अगर आप लोगों से बात किया जाए तो आप कहोगे सर टोटल लेटर तो 26 होते हैं। अगर 26 को हम दो भागों में बांटना चाहें तो दो भागों में 26 को बांटोगे तो कितने कितने में बांट सकते हो, यानी आधा आधा करना है 26 को, तो आप कहोगे सर 13 13 में बांट सकते हैं। तो देखो दोस्त 13 13 में बांट सकते हो, तो ध्यान से सुनिए आप। देखो टोटल लेटर 26, 26 को अगर दो भागों में बांटेंगे 13, अगला भी 13, पहले 13 को प्रथम अर्धांश और दूसरे 13 को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है, ठीक है। तो पहले 13 का मतलब देखो ए से लेकर के एम तक पहला 13 हो गया, इसको प्रथम अर्धांश कहेंगे, और एन से लेकर के जेड तक ये दूसरा 13 भाग हो गया, यानी इसको द्वितीय अर्धांश कहेंगे। तो प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब है कि पहले अर्धांश यानी ए से लेकर के दोस्त 13 लेटर तक हम बदल दें तो ये प्रथम अर्धांश विपरीत हो जाएगा, और दूसरे अर्धांश को बदलने के लिए कहे तो आप एन से लेकर के जेड तक बदल देना,
ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रथम अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश क्या है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करते हैं दोस्त। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे अब चलते हैं। जैसे पहले टाइप को अब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले टाइप को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, इस प्रकार से। आ जाइए आप लोग पहले टाइप पे। यूजुअल, पहला टाइप क्या है? यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है सीधा क्रम। यहाँ पे टाइप फर्स्ट लिखा हुआ है ए से जेड, यानी हिंदी में जिसको लिखना है दोस्त, हिंदी में भी लिख सकते हो सीधे क्रम। क्या लिख सकते हो दोस्त? सीधे क्रम, ठीक है। सीधे क्रम कह सकते हैं इसको। और देखिए ए से जेड तक को हमने सीधे क्रम में लिखा है, यहाँ देख लीजिए। ये राइट होता है और इस साइड क्या होगा दोस्त? लेफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम थोड़ा सा गैप बनाते हैं दोस्त, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ देखिए बाएं से 16, बाएं 16 का मतलब होता है लेफ्ट 16, ठीक है। और दाहिने 8वां, दाहिने 8, सॉरी ये राइट हो जाएगा ना, तो दोस्त ये हो जाएगा राइट 8, ठीक है। ये हो जाएगा राइट 8। तो एक बात आप खुद सोचिए कि पहले तो बेसिक तरीके से समझाते हैं कि भाई लेफ्ट से 16 का मतलब, लेफ्ट इस साइड से चलते हैं, 16वां लेटर कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर पी आएगा, क्योंकि अभी ही हमने समझाया था कि ये पी होता है, वो 16वां लेटर होता है। इस साइड से आप आओगे तो पी पे आ जाओगे, 16वां, बाएं से 16 आना है। अब इसके पी के दाहिने 8वां चलना है। एक बात आप खुद सोचिए मेरे भाई कि पी के अगर दाहिने चलना है और कौन से नंबर पे चलना है? तो चलना है हमें 16वें नंबर, सॉरी 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर यानी यहाँ से, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उसका दाहिना और बायां यही होगा। आप खुद सोच लो कि कोई सामने की तरफ देख रहा है, दायां बायां यही होगा। आप अपना दायां बायां देखोगे तो यही दायां बायां मिलेगा। दाहिने चलना है, दाहिने का मतलब इस साइड चलोगे। कौन से नंबर चलना है? 8 नंबर चलना है दोस्त। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा लेटर आया? तो लेटर आया एक्स। आप कहोगे सर एक्स सही है, इसका उत्तर क्या आएगा? एक्स। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये तो मेथड 1 है, ये मेथड 1 कह सकते हैं, या बेसिक तरीका तो यही है। लेकिन याद रख लेना दोस्त, बेसिक तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो टाइम ना लगे इसके लिए क्या करेंगे, हम आपको एक तरीका समझाते हैं, यहाँ नोट भी लिख करके ले आए हैं। इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ नोट का मतलब क्या है वो देख लो। कह रहा है नोट में लिखा है हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, ऑलवेज कंसाइडर एट फर्स्ट पोजीशन। मतलब सबसे पहले, पहली स्थिति का मतलब यही हुआ कि जो पहले आएगा उसे ही पहले रखा जाएगा। लेफ्ट पहले है तो लेफ्ट रखेंगे, राइट पहले है तो राइट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो हमेशा जोड़ेंगे, देख लो। राइट आ जाए पहले और लेफ्ट बाद में आ जाए तो भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम रहे तो घटाएंगे, राइट और राइट दोनों सेम रहे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा पहली स्थिति का मतलब है कि अगर पहले लेफ्ट आया है दोस्त तो लेफ्ट रखेंगे, राइट आएगा तो राइट रखेंगे, बस इतनी ही बात समझना है। याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि दोनों अगर अलग अलग हैं तो प्लस होगा, देख लो लेफ्ट राइट अलग अलग, यहाँ राइट लेफ्ट अलग अलग। लेकिन दोनों सेम है तो क्या होगा? घट जाएगा। सीधी सी बात है भाई, अलग अलग विपरीत लोगों में क्या होता है? आकर्षण होता है, यानी प्लस कह सकते हैं। और सेम लोग होंगे तो फिर प्लस नहीं हो सकता। आदमी देखो ना, आपकी कॉल आए, आपकी महिला गर्लफ्रेंड हो यानी महिला मित्र हो, तो भाई तुरंत फोन उठा लेंगे। आकर्षण होगा, मरते रहेंगे तो भी उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई दोस्त यार कर रहा है तो फिर आप कहोगे कि चलो बाद में उठाते हैं। तो यहाँ पे समझ लेना, सेम लोगों में
उतनी बात नहीं रहती जो विपरीत लोगों में रहती है। विपरीत में हमेशा प्लस रहेगा, याद रख लेना, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, इसका मतलब क्या है, तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं तब समझाते हैं। देखो कह रहा बाएं से 16, बाएं 16 का मतलब है लेफ्ट 16 लिख दो, और देखो राइट 8 कह रहा है तो डैश लगा करके आर 8 लिख दो। अब याद रख लेना, ये माइनस मत समझ लेना, ये दोनों को लिखने के बीच में हमने गैप लगा दिया, अब बराबर लगाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आपको बोला गया है पहली पोजीशन हमेशा लेते हैं, इसका मतलब है अगर लेफ्ट पहले आया है दोस्त तो लेफ्ट रखेंगे, और राइट आता तो राइट रखते, सीधी सी बात है। ये बात ध्यान रखना कि पहले हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, इसका मतलब यही है कि अगर लेफ्ट आएगा लेफ्ट रखेंगे, राइट आता तो हम राइट रखते। अब एक बात बताओ, अब आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जुड़ेगा या घटेगा। तो आप कहोगे सर देखो प्लस यहाँ पे दोनों अलग अलग है, एक लेफ्ट है एक राइट है, अगर अलग अलग है तो क्या करोगे, तो कहोगे सर जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ते हैं। यहाँ पे देख लो दोनों जुड़ रहे हैं, आपको अभी हम व्याख्या से भी समझा दिए। तो बताओ 16 और 8 दोनों को जोड़ दोगे, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे सर लेफ्ट 24 हो जाएगा। और लेफ्ट से 24वां लेटर क्या होता है, तो अभी हम CFI लोरक्स से बताए थे एक्स का मान क्या होता है दोस्त, 24। तो याद रख लेना, पहले क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम चेक कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। बस एक ही चीज़ याद रख लो, जो पहले आएगा उसे पहले रखेंगे, और अगर दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे, सेम है तो घटा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा बाएं से 12वां, तो बेसिक तरीके से भी समझा देते हैं। कह रहा बाएं से 12वां और दाहिने से 10वां। तो बाएं से 12 का मतलब लेफ्ट साइड ये है, इस साइड से 12वां लेटर अगर आओगे तो आप कहोगे सर एल पे आ जाएंगे, एल। और यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, दाहिना, और ये हो जाएगा बायां। तो भाई बाएं से 12 तो हम चल चुके हैं, अब चलना है दाहिने से 10, इसके दाहिने चलना है, इसके दाहिने 10 चलना है दोस्त। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां लेटर कौन आया, तो आप कहोगे सर वी आया। लेकिन इस तरह से प्रोसेस करने में आप खुद सोच लीजिए दोस्त कि यहाँ पे तो हमने लिख दिया है कि ए से जेड तक, फिर हम दाएं बाएं चले गए, थोड़ा जल्दी हो गया। आपकी कितनी भी स्पीड रहेगी दोस्त, 15 सेकंड तो आपको लगेगा ए से जेड तक लिखने में, फिर दाएं बाएं चलोगे 5-10 सेकंड और, मतलब मिनिमम आपका टाइम खराब होगा, वो खराब होगा 20 सेकंड। लेकिन टाइप मेथड 2 जो है, यानी ट्रिक जो है मेथड 2, M2 लिख रहे हैं, ये किताब में भी आपको लिखा मिलेगा पूजा पब्लिकेशन की। तो उसमें M2 का मतलब है मेथड 2, M1 का मतलब है मेथड 1, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से सीखते चलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बाएं से 12, बाएं से 12 का मतलब लेफ्ट 12 लिख दिए और डैश लगा दिए। फिर कह रहा है दाहिने से 10, दाहिने 10 का मतलब राइट 10, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो पहले आया है वही पहले लिखा जाएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, राइट होता तो राइट हो जाता। तो बताओ लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10, दोनों को जोड़ोगे ना दोस्त तो ये हो जाएगा लेफ्ट 22। और लेफ्ट से 22वां लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 22वां लेटर जो होता है वो वी होता है, आपको अभी हम समझाए थे ना, वी विक्ट्री वाला वी 22 नंबर पे आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि 22वां लेटर कौन सा हो जाएगा, वी। आप सारी क्लास प्रॉपर तरीके से अगर सारे क्वेश्चन ढंग से समझते चलेंगे तो आपको नंबरिंग ऐसे ही याद हो जाएगी दोस्त, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अगर उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलो। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन देख लो, बेसिक तरीके से भी समझा देंगे और ट्रिक से भी समझा देंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किया था वो किया था 2 स्टेप में, अब की बार 3 स्टेप में आ गया। SSC CGL में प्रीवियस ईयर में 4-4 5-5 स्टेप का भी पूछा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझ लो बस। देखो क्या करेंगे, जो भी लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, तो बाएं 12 का मतलब लेफ्ट 12 लिख दो, डैश लगा दो।
फिर क्या कह रहा, 12वें अक्षर के दाहिने 10वां मतलब राइट 10। फिर कह रहा है 10वें अक्षर के बाएं 5वां मतलब डैश लगा के बाएं 5 लिख दो, बस यही सॉल्व करना है आपको। अब आप कहोगे सर अभी तक तो हम 2 ही स्टेप में सॉल्व किए थे, अब ये तीसरा स्टेप कहाँ से सॉल्व होगा? तो हम आपको एक बात बताते हैं दोस्त, पहले 2 ही सोच लो कि यही 2 है, वो तीसरा वाला स्टेप ये वाला स्टेप है ही नहीं है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं आंख बंद करके, क्या होगा जो पहले आया वही, और दोनों अलग अलग है तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो आप कहोगे सर 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10, ठीक, ये हो जाएगा 22। डायरेक्ट लिख दें 22 दोस्त, डायरेक्ट समझना कि 12 और 10 को हम जोड़ करके डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको लिखने में बार बार समस्या ना आए, ठीक है। यहाँ पे 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। क्लियर। और जो तीसरा स्टेप ये हम छोड़े थे दोस्त, इसको हम यहाँ पे साथ में लिख दिए, लो लेफ्ट 5 लिख दिए। अब आप खुद बताओ, पहले ऊपर 3 स्टेप में था, अब आ गया 2 स्टेप में। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, और लेफ्ट दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 22 में 5। अब क्या करोगे, घटाओगे कि जोड़ोगे, अब आपकी टेंशन बढ़ गई। तो हमने आपको ये समझाया था, दोनों सेम कंडीशन रहे तो माइनस, दोनों सेम कंडीशन रहे तो क्या करेंगे, माइनस, और दोनों अलग अलग रहें तो प्लस, दोनों अलग अलग रहें दोस्त तो प्लस। इसके पहले हमने आपको बताया है। तो ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो 22 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 17। और लेफ्ट 17 से हमने बोला था ना कि क्वीन खतरनाक होती है भाई, तो क्वीन क्या हो जाएगी, 17वें नंबर पे कौन आता है, क्वीन। क्यों, अगर बेसिक से करना हो तो लेफ्ट से 12वां लेटर आओगे एल पे, एल, फिर उसके दाहिने 10 चलोगे, दाहिने का मतलब इस साइड चलोगे, 10वां का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ जाओगे वी पे। अब वी के बाएं चलना है 5, तो भाई देखो वी पे अगर कोई व्यक्ति है, अगर दाएं बाएं ना समझ में आए तो ऐसे बना लिया करो, ये दाहिना होगा इसका, ये बायां होगा, ठीक है, ये बायां होगा। अब बाएं का मतलब इस साइड चलोगे, कौन सा लेटर चलोगे, तो कहोगे सर 5वां। देखो 1 2 3 4 5 क्या आया, क्यों, देख लो। बेसिक से नहीं करना है किसी को, सारे लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। बार बार 1 2 बार वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्त, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, ये आ गया। चौथा क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट सब में लिखा है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बाएं से 16, बाएं 16 का मतलब लेफ्ट 16, डैश लगा लो, माइनस नहीं है ध्यान रखना। राइट 8, राइट 8 का मतलब आर 8। फिर क्या कह रहा है, बाएं से 5 यानी कि लेफ्ट से 5, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करना है, पहले 2 स्टेप को सॉल्व कर लो, तीसरे को भूल जाओ। ये तीसरा स्टेप अभी ये सोच लो कि ये है ही नहीं, ये वाला ये है ही नहीं है, तो बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप बताओ जो पहले आया है वही पहले रहेगा, दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, 16 8 कितना, 24, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है उसे ऐसे ही लिख दो, लेफ्ट 5, ठीक है। अब क्या होगा, लेफ्ट आया है तो लेफ्ट, अब 2 स्टेप में आ गया तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग था इसलिए जोड़े थे दोस्त, ध्यान रखना। अब की बार दोनों सेम आ गया, लेफ्ट यहाँ भी है लेफ्ट 24 और यहाँ भी लेफ्ट 5 है, तो जो पहले आया वही लेफ्ट ही रहेगा, लेकिन 5 और 24 का अंतर लेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। और लेफ्ट से 19 और 19वां लेटर क्या होगा, एस होगा। 19वां लेटर क्या होता है दोस्त, एस होता है। यानी हाई स्कूल हम आपको बताए थे, एच का मान 8 और इसको 27 करना है तो 19 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी एस का मान 19। ये चीज़ हम आपको समझाए थे, तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 5वां। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज किए हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। देखिए
बाएं से अभी तक चलते थे, अब की बार दाहिने से चलेंगे। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं का मतलब क्या होता है दोस्त, राइट होता है। कौन सा लेटर लिया है, दाहिने से 12वां के बाएं 8वां अक्षर, इसका मतलब है लेफ्ट 8। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो देखो राइट से 12 का मतलब है दोस्त ये 12, इस साइड से 12वां लेटर आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें लेटर पे आओगे तो ओ आ जाएगा दोस्त। क्या आएगा, ओ। अगर ओ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका दाहिना ये और बायां ये हो जाए। उसके बाद आप खुद सोचो हमें कहाँ चलना है दोस्त, लेफ्ट चलना है, इसके लेफ्ट चलना है। लेफ्ट का मतलब इस साइड चलोगे, कौन सा नंबर, 8वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया, जी आया। लेकिन आप बताओ, हमने दाहिने से आपको 12 चलाया, फिर इसके फिर बाएं चलाए 8, इतना चलने के लिए हमें ए से जेड तक लिखना पड़ेगा। अगर ये ना लिखना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही रूल है दोस्त कि यहाँ पे जैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व कर लो। जैसे पहले लेफ्ट आता था तो लेफ्ट रखते थे, अब की बार राइट आया तो क्या रख दोगे, राइट। क्लियर। उसके बाद क्या है, अब देखना जुड़ेगा कि घटेगा। तो अब आप अपने दिमाग में हमारे साथ साथ रिमाइंड करते रहना भाई, सारे लोग रिवीजन करते रहना। बताओ दोनों अलग अलग है क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्लस होगा, क्योंकि दोनों जुड़ जाते हैं। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 20। लेकिन याद रख लेना कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम नोट लिख दे रहे हैं, आप सारे लोग नोट लिख लेना। और साइड में नोट्स लिखा भी है, लेकिन यहाँ भी एक नोट हिंदी में लिख दे रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट यहाँ लिखा है। ठीक है, तो नोट लिख दे रहे हैं, यदि यदि मान यदि मान राइट में आ रहा हो, राइट में राइट में आ राइट में आ रहा हो, यदि मान राइट में आ रहा हो तो 27 से घटाकर 27 से घटाकर लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इस क्यों करते हैं ऐसा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सीधा मान क्यों नहीं रख रहे हैं। तो आप याद रख लेना दोस्त, जो आपको नंबरिंग याद हुई है वो लेफ्ट साइड से याद हुई है, और ये जो मान आया है राइट 20, ये अंतिम साइड से। तो हम कह रहे हैं भाई, आपको एक फार्मूला बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना होता है, 27 27। तो अगर राइट 20 आया तो राइट यहाँ 20 लिख देंगे, और लेफ्ट प्लस 20 बराबर 27, ये हो जाएगा। तो लेफ्ट बराबर कितना होगा, 27, और यहाँ अगर प्लस 20 है तो इस साइड आएगा -20 हो जाएगा, यानी 7। तो लेफ्ट से 7वां लेटर क्या आएगा, जी। तो इस तरह से जी आ जाएगा। और राइट से 20 गिनोगे, जैसे यहाँ गिनना चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी जी आया राइट से। लेकिन हमें राइट से नंबरिंग तो याद नहीं है। कभी भी याद रख लेना, अगर राइट में आए तो उसको 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट 7 आया, आपको बताए थे ग्रुप ऑफ 7, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा भाई 7वां लेटर जी होता है। तो यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे आया तो हमने क्या किया, 27 से यहाँ पे घटा करके यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे याद रख लेना कि लेफ्ट 7 आ जाएगा, 7वां लेटर आ जाएगा जी। ग्रुप ऑफ 7 हम आपको समझाए थे। ये क्यों किए, क्योंकि राइट में आए थे तो 27 से 20 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7। इस प्रकार से कर लेना, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नोट भी लिखा है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो एक बात बताओ, लेफ्ट में जानना है तो 27 में से सॉरी लेफ्ट में जानना है तो क्या होगा, 27 में से राइट साइड को घटा दो, 27 माइनस राइट का मान आया 20, 27 में से 20 घटाओगे लेफ्ट की पोजीशन में पहुंच जाओगे। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन जब क्लियर होगा तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छठवें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो छठवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राइट से 22, देखो दाहिने से 22 तो राइट 22 लिख दो, डैश लगा लो। राइट से 17 तो राइट से अब की बार 17 आया। तो आप एक बात आप खुद समझाओ कि भाई जो पहले आएगा उसे ही पहले लिखेंगे, लेकिन अब की बार दोनों सेम है और सेम की कंडीशन में जुड़ता है कि घटता है। तो आप कहोगे सर घटता है, क्या होगा, घट जाएगा। तो 22 में से 17 घटाओगे दोस्त तो आएगा कितना, 5। लेकिन हम आपको इसके पहले अभी अगले क्वेश्चन में बता चुके दोस्त कि अगर राइट में उत्तर आए तो क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 22। 27 में से 5 घटाओ कितना होगा, 22। और ये जो 22 आया ना, ये आया लेफ्ट 22, क्योंकि राइट को हमने लेफ्ट में चेंज कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि राइट साइड से मान याद नहीं होता। लेफ्ट 22 से 22वां अक्षर क्या हो जाएगा, वी। हमारा उत्तर आ जाएगा वी, ठीक है। और अगर राइट 5 अगर हमें याद होता तो हम क्या करते, इस साइड से राइट से गिन लो, 1 2 3 4 5, राइट से 5 आया। लेकिन हम कह रहे हैं दोस्त राइट से याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक साइड से यानी लेफ्ट साइड से नंबरिंग याद कर लिए हैं तो 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज कर दो, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। किसी को कोई यहाँ तक समस्या होगी तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि अभी तो लाइव क्लास नहीं है दोस्तों, अभी आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कमेंट में कर देना, ठीक है। जल्दी ही आपको मिलेंगे डिजिटल बोर्ड के साथ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन फिर से यहाँ से थोड़ा सा कुछ कंडीशन चेंज हुई हैं तो उसको भी देख लेते हैं। देखो कह रहा बाएं से 16वां अक्षर और दाहिने से 14वां अक्षर, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं लेफ्ट 16 डैश राइट 14। अगर ये जानना है तो आप एक बात बताओ, जो पहले आया वही पहले रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा, जोड़ेगा, 16 में 14 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। लेफ्ट से 30वां लेटर। अब आप कहोगे सर समस्या ये है कि आप लेफ्ट से आप बताए थे तो टोटल 26 लेटर ही बताए थे। तो हमने एक बात और बताया है कि जहाँ जेड खत्म होगा वहाँ के बाद ए बी सी डी की शुरुआत फिर से होती है, जैसे ए बी सी डी ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसका मान इसका मान 27 हो जाएगा ना, क्योंकि जेड का मान 26 होता है दोस्त। इसका 27 हो जाएगा, इसका 28, इसका 29 और इसका मान 30। तो 30 किसका आ जाएगा, डी का। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हम आपको यहाँ नोट लिख करके रखे हैं कि यदि मान 26 से ज़्यादा आए तो उसमें से 26 घटा देते हैं, जितना भी ज़्यादा आए उसमें से क्या करेंगे, 26 माइनस कर देंगे। भाई ये मान कितना है, 26 से ज़्यादा है ना, क्या करेंगे, इसमें से 26 घटा दो, बस 26 घटा दो तो कितना आएगा, 4। और चौथा लेटर का मतलब है लेफ्ट से चौथा लेटर क्या आ जाएगा दोस्त, डी आ जाएगा। किसी कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, अगर मान 26 से ज़्यादा आए तो उसमें से 26 घटा देते हैं, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है कि बाएं से 20, देखो बाएं से 20, 20वें अक्षर के, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, के हो जाए, के दाएं 15वां अक्षर, तो डैश लगा के सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, दाहिने दाहिने 15 का मतलब है राइट 15। क्लियर है। अगर हम आपसे कहें देखो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा। अब बताओ दोनों अलग अलग है, जुड़ेगा कि घटेगा, तो आप कहोगे सर जुड़ जाएगा, 20 और 15 कितना, 35। लेकिन आप कहोगे सर लेफ्ट से 35 लेटर ही नहीं होते। तो हमने आपको अभी इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा है यदि मान 26 से ज़्यादा आए, तो ये मान 26 से ज़्यादा है, तो आप कहोगे बिल्कुल ज़्यादा है। तो हमने बोला अगर 26 से ज़्यादा आए तो उसमें से यानी जितना ज़्यादा रहे, तो ये 35 है, ये ज़्यादा है, इसमें से 26 घटा दो। और जब 26 घटाओगे, ज़्यादा का मतलब है इंक्रीजिंग मान आ गया है, आपको समझाए थे ना इंक्रीजिंग मान और रियल मान, तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
घटाएंगे 26 तो कितना आ जाएगा दोस्त, इनका माइनस करोगे तो 9 आएगा ना, 9। तो यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट 9, और लेफ्ट से 9वां लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आई। कोई समस्या है तो बताओ। इसी तरह से पूरा प्रॉपर पूजा पब्लिकेशन की जो बुक लॉन्च हो रही है दोस्त, उसमें पूरा प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ही लिखा गया है। आप इसको पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिस के लिए किताब यूज करोगे, कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्त। चलो 8वां क्वेश्चन हो गया है, अब 9वें क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22 में, अब की बार देखो थोड़ा सावधानी रखनी है। अब की बार क्या कह रहा है, दाएं से 22, तो यानी राइट 22 हो जाएगा। फिर कह रहा है बाएं से 18, यानी लेफ्ट 18। अब एक बात बताओ, जो पहले आएगा उसे ही पहले रखोगे आप, तो आप कहोगे बिल्कुल सर रखेंगे। तो राइट पहले है तो राइट पहले रख दिए। दोनों अलग अलग तो क्या होगा, तो जुड़ जाएगा। तो कहोगे सर 22 में 18 अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 40। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो 40 लेटर होता ही नहीं, तो आपको इंक्रीजिंग मान को रियल मान में चेंज करना है। रियल मान में चेंज करने का रूल क्या बताए कि जितना ज्यादा आए उसमें से 26 माइनस कर दो तो कितना आएगा दोस्त, 14। ठीक, तो ये 14 जो आया वो राइट में 14 आया है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये राइट में चल रहा है तो राइट में आया अभी। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी उत्तर अंतिम उत्तर राइट में नहीं लिखते हैं? आपको पता है दोस्त, अंतिम उत्तर राइट में नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? तो आपको समझाए थे, क्योंकि राइट से हमें नंबरिंग याद नहीं होती है। तो अब बताओ, इसको हमें लेफ्ट में चेंज करना है। राइट 14 जो आया है इसको हमें लेफ्ट में चेंज करना है, तो आपको पता है 27 माइनस 14 कर दो, आएगा 13। और 13वां जो आया, ये 13 जो आया वो लेफ्ट में चेंज हो गया, लेफ्ट 13, और लेफ्ट से 13वां लेटर क्या हो जाएगा। बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लेफ्ट से 13वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नोट लिखना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम लिख भी दे रहे हैं। यदि यदि अंतिम उत्तर लिखना चाहो दोस्त लिख लेना, बहुत अच्छी बात है। यदि अंतिम उत्तर राइट में आए, अंतिम उत्तर राइट में आए तो उसे 27 से घटाकर 27 से घटाकर लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये नोट करके लिख लेना, ये हिंदी वालों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये बातें तो ये आप लिख लेना नोट करके। ठीक है, तो आपको आसान रहेगा कि अंतिम उत्तर अगर राइट में आए तो उसे 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। ये अंतिम उत्तर राइट में आया, हमने 27 से घटा दिया और लेफ्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा एम। कोई समस्या है दोस्त तो बता सकते हो, कोई समस्या बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। तो आप कहोगे बिल्कुल चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन को देखो, कह रहा राइट से 18 और लेफ्ट से 18। तो कोई बात नहीं, राइट 18 लिखो और लेफ्ट 18 लिख लो। क्लियर। अब क्या होगा, जो पहले आया उसे पहले लिख दो राइट, दोनों सेम है जुड़ जाएगा 18 और 18, 36। कहोगे सर 36, पहले तो ये ज़्यादा है, इसको कम करोगे। इंक्रीजिंग मान को रियल मान में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, जितना ज़्यादा रहे 36 माइनस 26 कर दो, घटा दो 26, कितना आ जाएगा 10। ये जो 10 आया है दोस्त, ये आया है राइट 10। लेकिन आपको पता है अंतिम उत्तर राइट में नहीं लिखते हैं, तो क्या करोगे, लेफ्ट में चेंज करना है। और लेफ्ट में चेंज करने का रूल क्या है, तो 27 से घटा के 27 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 17। ये हो जाएगा दोस्त लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17वां लेटर जंगल क्वीन बताया ना, क्वीन खतरनाक, तो 17 से खतरा हो जाएगा, क्वीन पे नज़र नहीं।
इसलिए ध्यान रखो क्वीन कौन से नंबर पे, 17। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। बताओ अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्त। चलो 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निगेटिव। देखो नोट भी लिखा है और नोट का मतलब क्या है अभी हम बाद में समझाएंगे, और सबसे पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से नौवां। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, तो बाएं से पांचवें अक्षर का मतलब लेफ्ट 5, फिर बाएं से नौवां का मतलब लेफ्ट। क्लियर। अब क्या करोगे, बराबर लगाओगे, जो पहले आया उसे ही लिखेंगे, और दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 9 घटाओगे -4। तो क्यों माइनस लगाए आप ये बताओ। कभी भी छोटी संख्या पहले हो और बड़ी संख्या बाद में हो और घटाना हो तो अंतर लेने के बाद माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और कभी भी बड़ी संख्या पहले हो बाद में छोटी संख्या तो फिर सीधा घटा देते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बताओ, क्या आपने ऐसा सुना कि कोई माइनस चौथा लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं सुने हैं, लेकिन आपको हम अभी गोला बना करके यहाँ पे एक चीज़ समझाए थे। क्या समझाए थे? यहाँ पे दोस्त होता है, यहाँ पे मान लो जेड है, वाई, एक्स और डब्लू, डब्लू के बाद पहले वी, वी के पहले यू, ऐसे ही। और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ऐसे ही समझाए थे। आप बताओ, ए का मान 1 होता है, इसका मान 2, इसका मान 3, लेकिन 1 के पहले आओगे तो हमने बोला था 0, 0 के पहले -1, -1 के पहले -2, -2 के पहले -3, -3 के पहले -4। -4 आया कहाँ? तो आप कहोगे सर वी पे -4 आया है। कहाँ पे आया है? वी पे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वी लिख सकते हैं, यहाँ पे वी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने में हमारा बहुत समय खराब होगा। इसको समय को बचाने के लिए यहाँ नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है? यदि उत्तर निगेटिव में आ रहा हो तो उसमें 26 जोड़ देते हैं। तो ये बताओ, -4 तो निगेटिव ही है, इसमें क्या करोगे, 26 जोड़ दो, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो 22 आएगा प्लस में। तो 22वां लेटर क्या हो जाएगा? वी। डायरेक्ट, जैसे मान लो एक अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो -8 आता, तब क्या करते, +26 जोड़ दो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, प्लस में 18 आ जाएगा, 18वां लेटर आर हो जाता। इस तरह से हम आपसे कहना चाह रहे हैं दोस्त कि अगर कभी भी माइनस में आए तो उस समय +26 कर दो बस, और उसको सॉल्व करोगे तो 22 आ गया, 22वां लेटर बी। तो डायरेक्ट यहाँ पे चित्र ये सब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम जो बनाए अभी आपको समझाए, ये चीज़ें को ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे नोट भी लिख लेना, नोट आपको लिखा गया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बाएं से 7, बाएं 7 का मतलब लेफ्ट 7, और फिर कह रहा है बाएं से 15, बाएं से 15 का मतलब लेफ्ट 15। ठीक है। क्या करोगे दोस्त, जो पहले आया वही पहले लिखा जाएगा, और दोनों सेम है तो घटेगा। 7 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 7 और 15 तो -8 हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, क्या माइनस में आने के लिए क्या करोगे? माइनस में तो कोई रूल ही नहीं है, तो क्या करोगे दोस्त, इसमें +26 जोड़ दोगे, क्योंकि इसके पहले हमने नोट समझा दिया। अगर उत्तर निगेटिव में आए, अगर उत्तर निगेटिव में आए तो उसमें 26 जोड़ते हैं, और 26 जब जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट 18। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस में 18, और प्लस 18 का मतलब है आर। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। कोई समस्या? तो आप कहोगे नहीं है तो अगले 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, चलो एक बात बताओ, राइट से 10 है, राइट 10, और फिर कह रहा है राइट 15, डैश लगा के राइट 15 हो गया, ठीक है। उसी पैटर्न पे है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन दोनों की है वो लेफ्ट साइड से शुरुआत थी, अब की बार राइट साइड से शुरुआत है, बस इतना अंतर है। तो राइट साइड, अंतिम उत्तर राइट में आएगा तो उसको हम लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, बस इतना, एक लाइन और बढ़ा दिया जाता है बस। देखो जो पहले आया वो पहले रहेगा, अब दोनों सेम है तो क्या होगा, घट जाएगा। 10 में से 15 अगर आप घटाओगे तो आप लिखोगे -5, क्योंकि छोटी संख्या पहले है। अब आप बताओ, माइनस में आया तो क्या करोगे, +26 जोड़ दो इसमें, प्लस अगर 26 आप जोड़ोगे क्या हो जाएगा,
राइट 21 हो जाएगा। अब लेकिन बताओ क्या अंतिम उत्तर कभी राइट में लिखते हैं? तो आप कहोगे नहीं लिखते। तो भाई राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 6। और छठवां लेटर क्या हो जाएगा दोस्त, ये जो 6 आया यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट 6 और छठवां लेटर होता है F। किसी को कोई समस्या है तो बताओ, कमेंट में ज़रूर करना, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर ये आपका आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा यूजुअल का, तो इसको ध्यान से करना, सारे लोग एक बार ट्राई कर लो। राइट से 16, तो देखो राइट से 16 लिख देंगे, डैश लगाए, राइट से 22 है तो राइट 22 लिख दो। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझो, जो पहले आया है वही पहले रहेगा। और दोनों अगर सेम है तो घट जाएगा, 16 में से 22 घटा दोगे तो भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे कभी भी तो माइनस लगाना पड़ेगा। कितना अंतर है, तो आप कहोगे सर 6 का अंतर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, 26 जोड़ते हैं। तो याद रख लेना 26 अगर जब जोड़ोगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और ये जो 20 आया है वो राइट से आया है। अगर ये लेफ्ट से आया होता डायरेक्ट टी रख देते, लेकिन नहीं, अभी राइट को लेफ्ट में भी चेंज करना है। तो 27 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 7। तो ये हो जाएगा लेफ्ट 7, और लेफ्ट से 7 यानी सातवां लेटर क्या हो जाएगा, जी। ग्रुप ऑफ 7 आपको पता है। किसी कोई समस्या तो बताओ जल्दी, आराम से समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान रखना, पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले टाइप पे चलेंगे, तो वो चलेंगे हम इस पे क्या कहते हैं, सेकंड टाइप रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो पहला टाइप में किसी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। कोई डाउट होगा तो अगली वीडियो में आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में आप सारे लोग लिखो कैसी लग रही वीडियो, और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो जुड़े रहें पूजा पब्लिकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए।